সন্ধ্যায় আমরা এই তিনটে হিস্টোরিক ক্যারেক্টার্স মীরা, রুক্মিণী আর রাধার প্রেম সম্বন্ধে জানবো এই ডান্স ড্রামার মাধ্যম থেকে। এবং প্রচুর ক্যারেক্টার্স আছে এর মধ্যে, অনেকেই অংশগ্রহণ করেছে এবং যেহেতু সব কিছু একদিনের মধ্যে হচ্ছে তাই জন্য ক্যারেক্টার অনুযায়ী হয়তো আমি বলতে পারছি না, কিন্তু মেন উৎসাহ এর পিছনে আছে সিলিকা, সৃজা, শাওলি। এদের তিনজনের মাথা থেকে বেরিয়েছে এই ডান্স ড্রামা এবং ওরা পারফেকশনিস্ট। তো মেকআপ থেকে নিয়ে ড্রেস সব কিছু এই এত অল্প সময়ের মধ্যে ওরা খুব ভালো করে প্ল্যান করার চেষ্টা করেছে এবং আপনারা দেখতে পাবেন যে কত পারফেকশন দিয়ে ওরা সেই সবটা তৈরি করেছে। এবং একটা ছোট্ট অংশতে আমিও আছি, মানে বহু বছর, বোধহয় 30 বছর পর বোধহয় আমি স্টেজে, আমার বিশেষ কিছু নেই, আমি বলেই রেখেছিলাম সবাইকে যে একটা এরকমও যদি কোনো ক্যারেক্টার থাকে যে একটা গাছ দাঁড়িয়ে আছে, সেই ক্যারেক্টারটা করতে যার কোনো রিহার্সাল দরকার হবে না, সেটা করতে আমি রাজি আছি। তো গাছের থেকে আরেকটু বেশি নড়াচড়ার সুযোগ আমিও পেয়েছি এইবার, তো সেটাও হবে, আপনারা দেখবেন। আমারও মনে খুব আনন্দ যে ওইটুকু হলেও আমি আবার মায়ের সামনে এই স্টেজে আসতে পারছি, এটাও একটা বিরাট পাওয়া আমার জন্য। আমরা কি রেডি? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এবার আমার বক্তব্য শেষ করছি। नारायण नारायण। प्रणाम दर्शकों, मैं हूँ नारद, देवलोक का गीतकार। भक्ति का संदेश ब्रह्मा के चरणों से लेकर भूलोक के मानव हृदय तक अनेक रूप देखे हैं मैंने। शक्ति का, समर्पण का और सबसे महान प्रेम का। आज मैं आप सबको ले चलने आया हूं एक ऐसी यात्रा पर जहां प्रेम के 3 रूप होते हैं, जैसे गंगा, यमुना और सरस्वती एक संगम पर ही मिलते हैं, वैसे ही आज हम देखेंगे प्रेम त्रिवेणी। नारायण नारायण। यहाँ पहला रूप है भक्ति का, मीरा का प्रेम। वो प्रेम जो मंदिर की दीवारों से पार जाता है, जो सिर्फ अपने गिरधर के चरणों में समर्पित हो जाता है। दूसरा रूप है विश्वास का, रुक्मिणी का प्रेम, जहां श्रद्धा अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के लिए अग्नि परीक्षा बन जाती है और विवाह। दूसरा रूप है विश्वास का, रुक्मिणी का प्रेम, जहां श्रद्धा अपने परम स्वामी श्री कृष्ण के लिए अग्नि परीक्षा बन जाती है और विश्वास विवाह तक का साक्षी। और तीसरा राधे राधे, मुक्ति का प्रेम, राधा रानी का प्रेम, जहां प्रेम ना पाने में है ना देने में, वो तो बस है, जो बंधन नहीं चाहता, सिर्फ मिलन का अनुभव बन जाता है। नारायण नारायण। 3 नाम, 3 युग, 3 भावनाएं, मीरा, रुक्मिणी और राधा, और इन तीनों के संगम से बनता है एक अनंत स्रोत, प्रेम त्रिवेणी। नारायण नारायण। मासा मासा, ये बात है लाड़ो, ललिता बहुत बुरी है, उसके पास मारे वास्ते समय को नहीं। अच्छा, तो यो बात है। कोई बात नहीं लाड़ो, हम थारे खातिर ललिता ने बड़ी अरे से डांट लू। ना ना मासा, उसे डांटने से मैं ना मान गई। तो होर के चाहत है लाड़ो? मन ने मारो सुनो जी चाहिए। सुनो जी, अब यो सुनो
कौन होवे बता। ललिता के पास है ने, मने भी वैसो ही चाहिए, मने भी ब्याह करनो है। अच्छा, तो तने वो वाला सुनो जी चाहिए। यो का कर रही हो मासा? आदर से नाम लियो हमारे सुनोजी का। जा लाड़ो, माने परेशान न कर। नहीं मासा, मैं तब तक ना जाऊं जब तक मने मारो सुनोजी ना लेके देवे। अच्छा अच्छा लाड़ो, वो देख, वो है थारे सुनो जी। यो मारो सुनोजी है, आज से मैं इनको ही मारो सुनोजी मानू हूँ। मैंने तो थारे को अपना पति मान लियो है। जब तुम मुस्कुरावे हो तो सूरज भी रोशन हो जाते हैं। मीरा, लाडो यो कौन है? तू पूरा दिन इस मूरत से बात बतावे रहती है। तू तो राजकुमारी है, तन्ने राजघराने री मर्यादा समझनी चाहिए। मासा, यो मूरत ना से, यो तुम्हारे गिरिधर गोपाल से। मैं इनकी पतिव्रता हूँ माता। मुझे तो लागे तू बावड़ी हो रखी है। अब मारी बात सुन, थारे बापू ने थारा ब्याह भोरत से तय कर दियो है, मरवाड़ के राजकुमार से। मैं तो अपने गिरिधर गोपाल की पतिव्रता हूँ ना मासा। मारे लियो तो इनसे बड़ा कोई ना हो सको है। आपको क्या हो गयो है? मारे को ललिता ने बताया है कि आपकी तबीयत घनी खराब से। हाँ लाडो, हाँ लाडो, मैं तने कुछ बताना चाहूँ। थारे बापू ने जहाँ थारे ब्याह तय कियो, मैं चाहूँ तू वही ब्याह करे। मैं थारी बावड़ी बातें ना सुनना चाहूँ। तू बस हाँ बोल दे, यही मारी आखिरी इच्छा हो गए। मासा,
तू तो हमारे संग ही रहेगी। ऐसी बातें ना कर जो, तू जैसा चाहेगी मैं वैसा ही करूँ। बस तू मने को छोड़ के ना जा, बस तू मने छोड़ के ना जा मासा, बस तू मने छोड़ के ना जा। भाभी साहब, आप जो पहले अपनी कुलदेवी ना पूजा करी फिर महल में प्रवेश करी। ना ना भाभी साहब, यूं क्या करो हो, ये तो हमने कुलदेवी का मंदिर हो गए है, यहाँ गोविंद की मूर्त ना रख सको हो। उदा भाई साहब, हमारे गोविंद के बिना तो मैं किसी की पूजा ना कर सकूँ हूँ। ना ना भाभी साहब, यो अनर्थ मैं ना होने दूँ। आप जो भाभी साहब, मैं थारी पूजा करवा हूँ। हे गोविंद, जब मारी पूजा सच्ची हवे तो तने प्रकट होनो पड़ोगो। ये क्या हो गए हैं भाई साहब? मन में तो लागे है भाभी सा काला जादू जाने। चलो भाई साहब, ये सब हम ना होने दे सके हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। चालो मीरा, यो सब राजघराने की बहुओं के लाज के अनुरूप ना होवे। आपकी भक्ति से मनने कोई आपत्ति ना है, पर तन्ने पूजा तो महल के अंदर ही करनो पड़ोगो। मैं वो सब ना जानू हो राना साहब, मारे गोविंद जहाँ होवे मैं तो वही भक्ति करूँ। घनी बात मीरा जी, अब मैं थारे वास्ते महल में ही गोविंद जी की भव्य मंदिर बना दूँ। तन्नो बिल्कुल अंदाजा को नहीं, युद्ध भूमि से कौन सी भयानक खबर आयो से। इतनी बड़ी घटना घटी से और तन्नो तो इस मूर्त के साथ रंग रलिया मनाने से फुर्सत को नहीं। के बात है उदा भाई साहब, इतनी परेशान क्यों होने लग रही हो? के बात से? हमारे बड़े भाई साहब हम सबको छोड़ के चले गए उसे। अपने राजघराने ने इतनी बड़ी आपत्ति आन पड़ी से, और तन्ने को नो अंदाजा ना से। नहीं रतन भाई साहब, यो दुखद कोनी, यो तो सुखद समाचार हवे। यो तो लौकिक संबंध था, मृत्यु तो देह की हवे है, किंतु आत्मा तो अजर अमर अनश्वर हवे है। जब राणा सा की आत्मा हरिचरणों में हवे है तो दुख किस बात का। उन्हें तो वीर गति प्राप्त हवे है, जे तो गर्व की बात हवे है ना रतन भाई साहब। लियो कर लियो बात, इस लुगाई से आप उम्मीद क्या कर सके हो रतन भाई साहब? सही कह रहे हो भाई साहब, इन्हें तो हमारे राजघराने की पड़ी ही न से। इनसे बात करना तो दीवार में सर फोड़ने सा है, पर अब ये ना हो। अब मैं बनू हूँ मेवार ना रंसा। अब तन्ने भी मारो हुकुम मानो पड़ोगो भाई साहब। यदि आपको भजन कीर्तन नहीं छोड़ोगो तो मैं आपने कमरे में बंद करवा दूंगो। ना कोई अंदर आ पावेगो, ना कोई बाहर जा पावेगो। पूरा भाई साहब, आप भाभी सा ने कमरे में बंद करवा दो। जो हुकुम राणा साहब। राणा साहब,
मैं तन्नो एक बात बोलो हूँ, भाभी सा ने ऐसे बंद करवाने से कुछ ना हो हूँ। मैं तो बोलूँ वो मूर्त ही सब फसाद का जड़ हो गए है। वो मूर्त हटवा दूँ तब जाके कुछ हो सके है। तन्ने चौखी बात बोलो उदा भाई साहब, मैं भी किसी बुलवाकर उस मूर्त को अभी हटवा लेता हूँ। पर यो काम किसी ऐसे से करवानो पड़ेगो जो अपने खास होवे हैं। किसी को भी कानो खान खबर ना होवे। यहाँ तो दीवारों के भी कान होवे है राणा सा। गन्नी बात बोले हो भाई साहब, मारो एक वैद होवे वो कर सको यो काम। वैद राणा साहब गजब हो गया है। बहू रानी साहब महल में कहीं ना दिखाई देवे है। यो क्या कह रहे हो वैदराज, किवाड़ किसने खोलियो से? किवाड़ तो बंद था हुकुम साहब। जब मैं खाना देने गया तो बहू रानी साहब कमरे में ना थी। मैंने पूरा महल छान लियो है, बहू रानी साहब कहीं ना होवे है। राणा साहब मन्ने तो लग रही है भाभी सा जरूर मंदिर गई होगी। उन्हीं साधु संतों के संग भजन कीर्तन कर रही होगी। अब तो मन ने कुछ ना कुछ करनो ही पड़ोगो। वैदराज सुनो, हम भाभी साहब वापस महल लाने जा रहे हैं और तुम उस मूर्त को महल के पीछे वाले बगीचे में दफना दो। और अब की बार यो ध्यान रखियो कि कोई ना होवे, अन्यथा तन्ने भी मृत्यु दंड दियो जावोगो। जो हुकुम। तन्ने कोई दंड ना दिया गया तो मेरे राज्य में तो अनुशासन ही नहीं रहोगो। उदा भाई साहब ले चलो भाभी सामने। हुकुम, काम हो गया है। वाह वैदराज वाह, अब जाके कहीं तन्ने सही काम कियो हो। राणा साहब आपने मारे गिरिधर को कहीं देखो है? मारे गिरिधर मारे को छोड़ के जाने कहाँ चले गए है? अब वो तन्ने कभी ना मिलोगो भाभी साहब, अब ये जिद छोड़ दो, इसमें ही थारो भलाई होवे। उधर भाई साहब, क्या आपने मारे गिरिधर को कहीं देखो है? मारे गिरिधर जाने क्यों अपने दासी से रूठ गयो है। वो मुझे अब कहीं ना दिख रहे हो है। मन्ने क्या पता, मन्ने कोई और काम को नहीं, सारा दिन मैं थारे मूर्त को ही देखती रहूं। मारे गिरिधर कहाँ चले गयो है? अपनी दासी से रूठ गयो है। यदि यही बात होवे है तो मन्ने भी अपने साथ ले जाओ, पर यूं मन्ने अकेला छोड़ के ना जाओ, मन्ने अकेला छोड़ के ना जाओ। मारे गिरिधर आ गयो, मारे गिरिधर आ गयो। मैं जानू हूँ आप मन्ने छोड़ के कहीं ना जा सको हो, आप मन्ने छोड़ के कहीं ना जा सको हो। यूं कैसे हो सकत है? मन्ने तो लागी इसे कोई काला जादू आवे से। सही बोल रहे हो उदा भाई साहब,
एक तो इसकी सजा इसे जरूर मिलोगो। उदा भाई साहब, ले जाओ भाभी सा ने होर कारागार में बंद कर दियो इसे। भाभी सा को तो लागे है कोनो जादू टोना आवे, यो तो मारे पूरे राज्य को अपने जादू टोना से खत्म कर देगी। इसे तो अब रास्ते से हटाना ही पड़ोगो। यो क्यों बात कर रहे हो हुकुम? यो तो जादू टोना नहीं, यो तो महारानी साथी भक्ति से। वैदराज, अपनी हद मत भूलो। मारा नमक खा के मारे से ही गद्दारी करो हो। तन्ने तो सोचना चाहिए कि वो कैसे रोक सको हो, परंतु अब तो माने लागे है कि यो के पीछे थारा ही हाथ से। ना ना हुकुम, ऐसी बात को नहीं। मैंने थारा नमक खायो है, मैं आपसे गद्दारी ना कर सकूं। तो साबित करो अपनी वफादारी। ए ऐसो विष बनाओ जिसको कोनो तोड़ ना होवे। जे काम न बने तो भाभी साहब के साथ तन्ने भी मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। विश? जो हुकुम राणा साहब, जो हुकुम। महारानी साहब, राणा साहब ने आपके खातिर प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद भिजवायो है। प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद? दियो दियो। पर महारानी साहब, मैं बोलूं कि आप ये मत खाओ तो बेहतर होगे। क्यों? क्योंकि इसमें विष हो सके है। प्रभु जगन्नाथ का प्रसाद यदि मैंने विष के रूप में भी मिले तो भी मैंने मंजूर हवे। हरे गोविंद, हरे गोविंद, हरे गोविंद, हरे गोविंद, हरे गोविंद। ये तो चमत्कार हो गए है। मने क्षमा कर दो बरानी साहब, मने क्षमा कर दो। मैं थारी भक्ति को समझ ना सकूं हूँ। इसकी सजा तो मने मिलना ही चाहिए। नहीं नहीं वैदराज, यूं क्या बोल रहे हो? वैदराज, यो क्या कर रहे हो? दिखा दी ना तन्ने अपनी जात। मन ने तो थारे पे पहले से ही शक था। अब तन्ने इसकी सजा जरूर मिलोगो। अब थारे को ही ये विष पान पीनो पड़ोगो। जो हुकुम राणा साहब, मन ने जो पाप करो है उसकी यही सजा हो सकता है। वैदराज, यो तन्ने बहुत बड़ा पाप कियो है। किसी भी निर्दोष की ऐसे जान लेना उचित नहीं हवे। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हे कृष्ण। यो के हो गयो है? मारे खातिर किसी निर्दोष के जान गयो है। एक तो तन्ने इनकी मदद करनो पड़ोगो, मदद करनो पड़ोगो। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। आपने मारी जान बचा ली रानी साहब, आप तो भगवान हो। नहीं नहीं वैदराज जी, मैंने भगवान का दर्जा ना दियो। जो भी थारे साथ होवे है वो तो हमारे गोविंद ने कियो है। रानी साहब, आप कहाँ जा रही हो? एब मैं यहाँ ना रह सकूँ हूँ। मन्ने मथुरा जाने हैं, जहाँ हमारे गोविंद हमारे को पुकार रहे हैं। मैं यहाँ रह के और किसी के मृत्यु का कारण न बन सकूँ हूँ। मन ने भी साथ ले चलो रानी साहब, मैं आपके साथ ही हरि की भक्ति करूँ। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली 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 गुन गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। वो तो गली गली हरी गुन गाने लगी। बन के जोगन चली महलों में पली, बन के जोगन चली मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया, मीरा सागर में सरिता समाने
ऐसी